प्राचीन काल में एक नगर में एक बूढ़ी साहूकारनी रहती थी। उसके 7 पुत्र थे, 6 पुत्र तो कमाते थे और धन कमा कर घर लाते थे। लेकिन 7वां पुत्र अकर्मण्य और निकम्मा था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। बूढ़ी माता 6 कमाओ बेटों को तो प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराती। लेकिन 7वें बेटे और उसकी पत्नी को बचे खुचे भोजन की जूठन और भूसी की रोटी देती। 7वें बेटे की पत्नी बहुत भोली थी और इस अपमान को चुपचाप सहन कर लेती थी, क्योंकि उसका पति भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। पति का परदेश जाना एक दिन बहू बहुत दुखी हुई और उसने अपने पति को इस बारे में बताया। उसने पति से परदेश जाकर कुछ काम धंधा करने की जिद की। लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने खुश होकर कहा, कल जा रहा है तो आज ही चला जा। जाते समय वो अपनी पत्नी के पास गया जो गाय के उपले थाप रही थी। उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो देने लायक कुछ नहीं है। ये कहकर वो अपने गोबर लगे हाथों से पति की पीठ पर थाप मार कर रोने लगी। इस तरह गोबर के हाथ की थाप ही उसकी निशानी बन गई। पति पत्नी को संतोष से धर्म पालने का वचन देकर चल दिया। परदेश में भाग्योदय चलते चलते वो युवक एक दूर देश पहुंचा। वहां उसने एक साहूकार की दुकान पर नौकरी कर ली। वो लड़का बहुत मेहनती और ईमानदार था। कुछ ही समय में उसने अपनी लगन से दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब और ग्राहकों को संभालना सीख लिया। साहूकार ने उसकी लगन देखकर 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही वर्षों में वो अपने नाम का नामी सेठ बन गया और अपार धन कमा लिया। सास का अत्याचार और बहू की पीड़ा इधर, पति के जाने के बाद उसकी सास और जेठानियों के अत्याचार बढ़ गए। वे उसे घर का सारा काम करवाती, फिर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजती। घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना कर रखती और फूटे नारियल के खोल में पानी पीने को देती। एक दिन बहू जंगल से लकड़ी ला रही थी, तभी उसने रास्ते में कुछ क्षत्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे इस व्रत के बारे में पूछा। क्षत्रियों ने बताया कि ये संतोषी माता का व्रत है, जिसे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। माता का व्रत बहू ने तुरंत व्रत की विधि सीखी। 16 शुक्रवार तक लगातार व्रत करना, व्रत में 1.25 रुपए के गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना। सबसे महत्वपूर्ण नियम, खट्टी चीजों को न छूना, न खाना और न किसी को देना। श्रद्धा पूर्वक कथा सुनना। बहू ने संकल्प लिया और नियम से व्रत करना शुरू कर दिया। माता की कृपा और पति की वापसी, माता संतोषी उसकी सच्ची श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुई। माता ने रात में उसके पति को सपन में दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, तुम कब तक परदेश में रहोगे? क्या तुम्हें अपनी पत्नी की सुध नहीं है? पति
को तुरंत अपनी पत्नी का दुख याद आया। माता के आशीर्वाद से दूसरे ही दिन उसका सारा लेन देन चुक गया और वो अपार धन दौलत और कपड़े गहने लेकर अपने घर की ओर चल दिया। अंतिम परीक्षा और उद्यापन जब पति घर पहुंचा तो उसकी माँ सास ने उसे देखकर बहुत प्रेम से पूछा कि वह कब आया और क्या खाएगा। पति ने कहा कि वो भोजन बाद में करेगा और पहले अपनी पत्नी को बुलाने के लिए कहा। साहूकारनी को यह सब देखकर जलन हुई, लेकिन उसने बहू को बुलाने के लिए अपनी जेठानियों को भेजा। जेठानियों ने जानबूझकर बहू को भड़काने के लिए कहा, तेरा पति राजा बनकर आया है, तू क्यों भूसी की रोटी खा रही है। बहू उनकी बात पर ध्यान दे बिना लकड़ी का गट्ठर सिर पर रख कर आई और जोर से आवाज दी, लो सास जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोल में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसका पति दौड़ कर आया और अपनी कटनी को पहचानिया। उसने अपनी माँ से पत्नी को थे जा रहे कुश्क के बारे में पूछा। मारधाइयों ने अपनी गलती मान ली और उससे क्षमा की। उक्यापन ने वेदनाक बहू ने उक्यापन कटली का सिंका पिया। उसने उक्यापन के लिए आज लड़कों को भोजन के लिए बुलाना। जेठानियों ने अपनी केटों को दिखाया कि ये भोजन ने जानबूझकर खटाए। मांग देता कि बहू का व्रत खंडित हो जाए। लड़कों ने ऐसा ही किया। बहू ने उनसे धाक ले संतोषी माता का प्रसाद ही संकताए में ही खात लग लड़कों में सदकी। बेबेक कर संतोषी माता रश्क हो प्रिंस की खुशी कन बात राजा के सेवक साहूकार की देखे को किस कल पे जाम में पपेर कर लेते और उसकी कर दिया। तो बानो व्रत और सुख समृद्धि दो होफड़े से मंदिर दे और रोपिंग हुई माता से पूछा कि ये क्या हुआ। माता ने शटन में आकर बताया कूने भटकाओ क्या तन किया, लेकिन हिटाई कि मियन कदाल में हुआ स्मिन नुष्क हम की।